हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के इस ब्रीफ सेशन में आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट one of the important ranges, that is Aravalli ranges, and let's try to see what we know about it and what we must know. So let's how we start. Aravalli ranges भारत के किस हिस्से में है अरावली रेंजेस, अगर मैं पूछूं तो आपसे? भारत के किस हिस्से में है अरावली वेस्टर्न इंडिया। रेंजेस? वेस्टर्न इंडिया या कुछ और भी बोल सकते हैं? नॉर्थ सेंट्रल। नॉर्थ सेंट्रल? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। नॉर्थ वेस्ट में रेंजेस है ये। जब आप इंटरव्यू में कभी पहुंचेंगे आई एम श्योर, तो आपसे सीधा एक बार में पूछा जाएगा अरावली रेंजेस की, अरावली रेंजेस कहाँ है। डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा उसका, अभी डायरेक्शन पे ही बात करूंगा, लेकिन वो कहाँ है तो आप सीधा बोलोगे सर इट इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। दैट्स हाउ स्मार्ट आंसर शुड बी। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन, नॉर्थ बताइए। नॉर्थ साउथ। नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम अरे डायरेक्शन भाई, फ्रॉम क्या होता है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट, इट इज हैविंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। Where it ends in Gujarat? Can you tell me where Aravalli Ranges ends in Gujarat? From Delhi to Ahmedabad. Delhi to Ahmedabad. And the highest peak of Aravalli is? डोडा बेटा। नहीं है डोडा बेटा? क्या माउंट बात आबू, कर रहा है भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर, बिल्कुल। कहाँ डोडा बेटा, कहाँ गुरु शिखर भाई? गुरु शिखर is a peak of which mountains? उरी माउंटेन। माउंट आबू। अरबुडा माउंटेन्स। अरबुडा माउंट आबू तो हिल स्टेशन है, अरावली रेंजेस में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट भी बता दो, अब तो आ जाएगा। बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई? प्रवेश? हाँ सर राजस्थान ही गुजरात में पूछे आप। राजस्थान में बता दे, गुजरात मत ले जा मुझे। सर राजस्थान में जहाँ जहाँ से जाती है सर उसमें। अरे जहां जहां से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गुरु शिखर जो पीक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जहां जहां तो नहीं हो सकता वो। जी सर। बताओ। सिरोही? सिरोही सिटी जो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर है आपका ये गुरु शिखर। लॉर्ड शिवा कि लॉर्ड विष्णु, किससे जुड़ के नाम हुआ है गुरु शिखर? है विष्णु। लॉर्ड विष्णु, दत्तात्रेय, लॉर्ड विष्णु, उनके नाम से हुआ है ये गुरु शिखर। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि वहां पर माउंट आबू का जो टेम्पल जो मतलब है, माउंट आबू में जो माउंट आबू, उसके बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। किसका है वो? बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट है वो, है आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अगर मैं बात करूं उसकी तो ये बात मैंने की आपसे, जो आपका हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस में। अब बताओ अरावली रेंजेस का ओरिजिन कौन से इरा का है? ये प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन है, बिल्कुल सही बात है, प्री कैम्ब्रियन। और अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो आप कह सकते हो प्रोटीरोजोइक इरा। क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं अरावली में? हाँ जी सर। हाँ सर। क्या अरावली डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाता है? कम करता है सर। तो कम करेगा, कम करता है। कम करता है। बढ़ाएगा क्यों? सही बात है। सर बढ़ाता है क्योंकि मानसून कम हिट नहीं करता वहां पे। ये तो बढ़ाता ना, इंसान बढ़ाते हैं भाई। अभी तक वो दीवार ही ना बन रही है, अभी तो दीवार का प्रपोजल भी आ गया है कि दीवार बनाओ भाई अरावली को चारों तरफ। बढ़ाता नहीं है ना, उससे वजह डेजर्ट है। हाँ, उसकी वजह डेजर्ट कम है, डेजर्ट वो हट जाएगा तो और डेजर्ट हो जाएगा। इसलिए तो और डेजर्ट नहीं रहेगा, हट जाएगा तो। हाँ ऑब्वियसली।
बढ़ाता नहीं है ना, खुद बढ़- अरावली रेंजेस is the oldest range of fold mountains in India. True, sir. True. false sir. True. It is true. Aravali ranges is believed to be the oldest range of fold mountains in India. Not fold mountains. So fold नहीं, mountains. these are fold mountains. Aravali, they're fold mountains. It is definitely part of fold mountains. So then it is Himalayas are young mountains. ठीक है ना? Okay, if I say Aravalis have stopped growing higher. Aravalis have stopped growing higher क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो थ्रस्ट ऊपर होना चाहिए वो होना बंद हो गया है। बोलो ट्रू कि True फॉल्स? sir. ट्रू, सही बात है। अगर मैं एक और बात कहूं कि अरावली रेंजेस जो हैं वो आपके सेस्मिक पर्सपेक्टिव से बहुत एक्टिव है। True. ठीक है, अभी हमने बात की थी मिनरल्स की, तो कैसे रॉक हैं बताइए? so igneous. Sedimentary. सेडिमेंट्री है। मेटामॉर्फोसिस हुआ है या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं? Sir, हाँ igneous सर। होंगे। मेटामॉर्फिक। Sedimentary and metamorphic है। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनरल्स की तो क्या सिल्वर माइंस है, कुछ ऐसा है? हाँ सर। कौन सी है, नाम बताओ माइन का। एक बड़ी फेमस माइन है। गवार है सर। हाँ, और ये है कहाँ, कौन से रिवर के पास है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? और जो रिवर या लेक कह लो वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, और सेकंड लार्जेस्ट है आपकी डेबार लेक जो कि जावर जो और जवार आपने जो कहा उसके पास है, वो उदयपुर के पास है। आई बिलीव इट मस्ट बी सिल्वर माइंस। सिल्वर एंड जिंक। बाकी तो जैसे सरपेंटिन हाइट, उसके बाद टाल, या फिर आप कह लो एस्बेस्टस, ये सब तो है ही है। माइनिंग भी है कॉपर और मेटल्स की बहुत एंशिएंट टाइम से। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन क्रेटन, CRATON क्रेटन, उसका मतलब है कि भाई आप तरीके से इंडिया में बेसिकली 5 मेजर क्रेटेंस की बात करते हैं। क्रेटेंस क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट होते हैं। तो उस वो भी आपका मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट अरावली, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब उसकी जब हम उसकी ज्योग्राफिकल फीचर की बात करते हैं। अगर मैं थार डेजर्ट की बात करूं तो किस डायरेक्शन में है अरावली के वो? So west. Western side है। अगर इंडो गैंजेटिक एलुवियम की बात करूं वो किस डायरेक्शन में है? Eastern side। है ईस्ट। इंडो नहीं सर, गैंजेटिक अगर एलुवियम ईस्ट। अगर से थार का डायरेक्शन में, अगर अरावली के डायरेक्शन में जाएंगे तो वो वेस्टर्न साइड में उनका। अगर आप जाते हो तो थार वेस्ट में है, तो ये ईस्ट में इंडो गैजेटिक एलुवियम नॉर्थ में होगा, ईस्ट में नहीं होगा, नॉर्थ में होगा थोड़ा, अगर आप उस तरीके से देखेंगे। सोन रिवर और नर्मदा रिवर जो है या ताप्ती रिवर है, ये कहाँ होंगी Sir, बेसिन इनके? southern. साउथ में होंगे, बिल्कुल है। अगर मैं एक और वर्ड बोलूं, एक जियोलॉजिकल फीचर है बेसिकली, मलानी इग्नियस स्वीट इज द लार्जेस्ट इग्नियस स्वीट है, थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया का लार्जेस्ट आपका यहाँ पर है। यूनिकनेस क्या है इसकी? यूनिकनेस जो है वो नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट की है। नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट इज गिवन बाय नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसने जियोलॉजिकल फीचर की यूनिकनेस के लिए मलानी इग्नियस स्वीट को ऐसा करके नाम दिया। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अच्छा जी, तोशाम हिल्स कहाँ है बताइए? तोशाम हिल्स। Sir, और south. तोशाम कहाँ है? तोशाम नॉर्थ Sir, इंडिया, साउथ इंडिया, वेयर इट इज? south नॉर्थ में. अरावली में सर। और अच्छा, ये कौन से
कौन से राज्य में है तोशाम हिल्स? राजस्थानी हो तो हरियाणा होगा सर, हरियाणा। होगा? हरियाणा होगा सर। हाँ, हरियाणा। बिल्कुल। तोशाम, अगर मुझे जहां तक आइडिया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के आसपास होना चाहिए ये। तोशाम इज इन हरियाणा, और चौधरी बंसीलाल जी का एरिया था ये। यहाँ पर इंडस वैली की साइट्स मिली हैं, और आप कह सकते हो कि अर्ली साइट्स भी मिली हैं, मैच्योर साइट्स भी मिली हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और अगर हम बात करें, क्या बात बोल सकते हैं हम, गुरु शिखर की हमने बात की थी, और एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड गणेश्वर सुनारी कल्चरल कॉम्प्लेक्स। गणेश्वर भी साइट है, चालकोलिथिक साइट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैं एक बस बात लास्ट और करता हूँ रिवर्स की। तो रिवर बताइए, जो जो जुड़ी हुई है अरावली से, जिसकी ट्रिब्यूटरीज अरावली से बहती हैं, बताइए। तो अरावली से बहने वाली दो रिवर्स हैं, जिनकी ट्रिब्यूट, जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, बताइए, नाम बताइए उनका। Sir, Son River. बानाज एक रिवर है, एक साहिबी रिवर है। दोनों रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। लूनी भी बहती है, और रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। साबरमती एंड लूनी रिवर, हाँ, लूनी रिवर जो है पुष्कर में ओरिजिनेट होती है, और रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। इंडस वैली की साइड की जब हम बात करते हैं, जैसे लोथल की बात करें हम, तो वो उससे जुड़ा हुआ। एक रिवर है सखी रिवर, वो भी आपके रन ऑफ कच्छ में खत्म होती है। साबरमती रिवर भी जो है आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से चालू होती है, गल्फ ऑफ खंबात में खत्म होती है, अरबियन सी में जाके। ये साबरमती रिवर की बात तो आपने पढ़ी ही पढ़ी। साहिबी रिवर, जैसा मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है। और एक और भी है, कृष्णावती रिवर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट यू कैन से। तो चंबल रिवर जो है, वो आपके ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। बानास, वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारे लिए देखना जरूरी है। और भी कई छोटे छोटे रिवर्स हैं, गंभीरी रिवर है, उरई रिवर है, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हम अरावली इसको द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी बात भी आपसे की कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, और साथ में रिवर बना ओ वॉल बनाने की बात भी हो रही है, क्योंकि इट इज बीइंग इंक्रोच्ड, स्पेशली गुड़गांव फरीदाबाद अरावली वाला जो फॉरेस्ट है। और जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सरिस्का को बचाने के लिए। गिर नेशनल पार्क तक की अगर हम बात करें, नेचुरल रिजर्वायर्स हैं दिल्ली के बहुत सारे, जो भी आपके, वो भी अरावली से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के भी जुड़े हुए हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, नेशनल चंबल सेंचुरी है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। गुजरात भी अगर आप जोड़ोगे तो वो भी इसमें आ जाएगा। So that's how it is concerned area. It is an important area, and that is why it is very, very desirable to protect it under all circumstances. I'll just show you a map, and we can end up on the note of understanding it. See, it is so green. ये है अरावलीज, जस्ट विजुअलाइज। ये देखिए, सारे माउंटेन्स और रिवर्स की बात हो रही है, ये रहा अरावलीज। ये आपका देखिए आ गया अरावलीज। You must be having a quite memorization of such map. No faults for these things at all, जो हम बात कर रहे थे, टेक्टोनिक कोलिशन। ये तो ग्लोबल है, बहुत सारी प्लेट शो कर रहे हैं, बट कोलिशन जोन्स दिखा रहे हैं। दिस इज गुरु शिखर। गुरु शिखर से जब आप अरावली रेंजेस को देखते हो, ये देखिए कैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है। अरावली हिल्स नियर पुष्कर,
सी द वेजिटेशन. ये इंडियन लेपर्ड. दिस इज अशोका पिलर, जो टोपरा से लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा. रणथंबोर नेशनल पार्क. अरावली रेंज इनसाइड, देखो इनसाइड का, सी हैव अ लुक एट द vegetation. It helps you to visualize in the examination when different scenario comes up. That's all. Thank you very much.